आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आइए देखते हैं शिक्षा विभाग एवं रोजगार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। तो पहली अपडेट है कि शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करे सरकार। जी हाँ, इस समय जो है ऑनलाइन अटेंडेंस बच्चों की और एमडीएम पंजिका को ऑनलाइन कर देने से जो है लगातार शिक्षकों की ओर से और संगठनों की ओर से जो है आपत्ति दर्ज कराई जा रही है कि पहले जो शिक्षकों की मांगें थी उनको पूरा किया जाए, फिर यह व्यवस्था लागू किया जाए। वहीं बेसिक की परीक्षाएं 16 मार्च से होंगी शुरू। जी हाँ, बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत आने वाले सभी परिषदीय विद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों की परीक्षाएं जो है 16 मार्च से शुरू होंगी। जी हाँ, 16 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी, इसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया। वहीं यूपी पुलिस में जो है भर्ती परीक्षा हुई थी, उसने बोर्ड ने जो है पेपर लीक के सबूत मांगे हैं और जो है कहा है कि अगर आपके पास इसके सबूत हैं तो जो है ईमेल पर भेजें। वहीं आगे देखें तो नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति पद पर रोक। जी हाँ, नव चयनित लेखपालों की नियुक्ति पद पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के भी अपडेट है और यूपी बोर्ड की परीक्षा इस समय चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं सभी खबरें विस्तार से। शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करे सरकार, संजीव शर्मा। शिक्षकों को जो टैबलेट दिए गए उसको चलाने के लिए नहीं दिया गया सिम। बदायूं से अपडेट है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ एवं परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक गुरुवार को बीएसए स्वाति भारती की अध्यक्षता में हुई। इसमें संगठन के जिलाध्यक्ष एवं प्रांतीय प्रचार मंत्री संजीव शर्मा ने स्पष्ट किया है कि शासन स्तर से शिक्षकों की लंबित मांगों के संदर्भ में कोई सकारात्मक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। इसके साथ उन्होंने कहा है परिषदीय विद्यालय अधिकांशतः सुदूर ग्रामीण अंचलों में स्थित हैं, जहां पर मोबाइल नेटवर्क समस्या बहुत रहती है। इसके साथ ही शिक्षकों को जो टैबलेट दिए गए उसको चलाने के लिए ना तो कोई सिम उपलब्ध कराई गई है, ना ही डाटा रिचार्ज के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा है जब तक शिक्षकों को एक शैक्षिक सत्र में अन्य कर्मचारियों भांति 31 उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश आदि कोई आदेश निर्गत नहीं हो जाता, तब तक जिले में शिक्षक इन पंजिकाओं डिजिटाइजेशन के निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे। इसके साथ ही शिक्षक अन्य विभिन्न समस्याओं, एमडीएम खाद्यान्न की उपलब्धता न होने, कार्यालय बाबू के स्तर पर प्रोन्नत वेतनमान की फाइल रोके जाने, लेखाधिकारी कार्यालय स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारी स्तर पर अग्रसित किए गए एरियर फाइल को रोके जाने, साथ ही कुछ विकास क्षेत्र में खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के आर्थिक व मानसिक शोषण पर रोष जताया गया, जिस पर बीएसए ने जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है। इस दौरान जिला मंत्री उदयवीर सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। तो उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के पदाधिकारियों की हुई है बैठक। तो सभी जनपदों से इसी प्रकार की अपडेट आ रही हैं और पहले कहा गया है कि शिक्षकों की विभिन्न मांगों को पूरा किया जाए, चाहे वो हाफ डे लीव हो और अर्जित अवकाश हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। ईएल की भी जो है मांग यहाँ पर की जा रही है। वहीं झांसी जनपद से भी अपडेट है। नेटवर्क नहीं है, शिक्षक कैसे भरे ऑनलाइन डाटा। बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रस्किन गौतम के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा संघ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिला और विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सीसीएल मेडिकल मातृ अवकाश समय सीमा के अंदर निस्तारित किए जाए, सीयूजी सिम और डेटा और ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क बना उपलब्ध कराए जा रहे, ऑनलाइन बच्चों की उपस्थिति एवं एमडीएम डेटा ऑनलाइन भरने के लिए शिक्षकों में दबाव न बनाया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों के निस्तारण की मांग की गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजय यादव, जिला मंत्री प्रसून तिवारी आदि उपस्थित रहे। वहीं आगे देखिए तो बेसिक स्कूलों की वार्षिक परीक्षाओं का बढ़ गया समय। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय मान्यता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों की शैक्षिक सत्र 23-24 की वार्षिक परीक्षा संशोधित कार्यक्रम सचिव प्रताप सिंह बघेल ने जारी किया है। संशोधित परीक्षा के मुताबिक अब यह परीक्षा 11 मार्च की बजाय 16 मार्च से शुरू होगी। समापन 21 मार्च को होगा। वहीं 2 घंटे परीक्षा का समय बढ़ाकर 2.5 घंटे कर दिया गया, तो 2 घंटे से 2.5 घंटे हो गया है। परीक्षा 2 पालियों सुबह 9:15 से 11:45 तक तथा दोपहर 12:15 से 2:45 बजे तक कराई जाएगी। कक्षा 1 की परीक्षा मौखिक होगी, कक्षा 2 और 3 में परीक्षा लिखित एवं मौखिक होगी। वहीं लिखित और मौखिक परीक्षा का अधिभार 50-50% रखा जाएगा। वहीं कक्षा 4 और 5 की भी परीक्षा लिखित मौखिक होगी, लेकिन लिखित और मौखिक परीक्षा का अधिभार 70 एवं 30% रखा गया। तो 4 और 5 में 70-30 और 1, 2, 3 में जो है 50 और 50, यानी कि 2 और 3 में परीक्षा लिखित मौखिक दोनों होने तो उसका 50-50। कक्षा 1 में सिर्फ मौखिक ही होनी है तो उसमें जो है 100% ही रहेगा। वहीं कक्षा 6 से 8 तक की परीक्षा लिखित होगी। लिखित वार्षिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। मौखिक परीक्षा की अवधि प्रधानतः निर्धारित करेंगे। कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन संकुल न्याय पंचायत स्तर पर अन्य विद्यालय के अध्यापकों से कराया जाएगा। वहीं कक्षा 8 की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन विकास खंड स्तर पर अन्य संकुल के अध्यापकों से कराने के निर्देश जो है परिषदीय सचिव ने दिए हैं। परीक्षा फल के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाकर छात्र छात्राओं को 31 मार्च को जो है वितरित भी किया जाएगा। तो इस प्रकार के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। परिषदीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षाएं 16 से 21 मार्च तक,
सचिव प्रताप सिंह ने जारी किया है संशोधित परीक्षा कार्यक्रम और इससे संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो जो है चैनल पर भी है, आप उसको देख सकते हैं। वहीं अगली अपडेट है कि भर्ती बोर्ड ने पेपर लीक के मांगे सबूत जल्द ले सकता है बड़ा फैसला। शुक्रवार शाम 6 बजे तक आमजन व अभ्यर्थियों से पेपर लीक से जुड़े प्रत्यावेदन मांगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आमजन और अभ्यर्थियों से सबूत देने को कहा। इस संबंध में साथियों से अपना प्रत्यावेदन शुक्रवार शाम 6 बजे तक बोर्ड को भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक को लेकर बोर्ड जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनुराग पंकज के मुताबिक विगत 17 और 18 फरवरी 4 पालियों में हुई लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अखबारों कुछ प्रश्न पत्रों संबंधित सूचना वायरल होने की खबरें प्रकाशित हुई थी। इस बारे अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जिलों में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बारे में अभ्यर्थियों और सर्वसाधारण को सूचित किया है कि यदि इस विषय में वह कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ उसे ईमेल कर सकते हैं। इसका परीक्षण करने के बाद अभ्यर्थियों हित में आई कार्रवाई की जाएगी। प्रत्यावेदन में भेजने वाले का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड अंकित होना चाहिए। मालूम रहे परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के दावों अन्य त्रुटियों की जांच के लिए एडीजी सदस्य सचिव की अध्यक्षता में आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया था। सूत्रों के मुताबिक समिति को पेपर लीक जुड़े कई अहम प्रमाण मिले हैं, जिसके बाद परीक्षा के बारे में कोई बड़ा निर्णय हो सकता है। वहीं दूसरी पाली की ज्यादा शिकायतें जांच में सामने आया कि परीक्षा की दूसरी पाली में पेपर लीक होने से जुड़ी ज्यादा शिकायतें कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेपर लीक होने से जुड़ी सूचनाएं वायरल हुई थी। बोर्ड इन सभी सूचनाओं की गहनता से जांच कर रहा है। साथ ही जिले में नकल करते हुए पकड़े अभ्यर्थियों के पास बरामद नकल सामग्री की बारीकी से जांच हो रही। इसमें परीक्षा में पूछे गए सवाल और उनके सही जवाब लिखे थे, जिनका वास्तविक प्रश्न पत्र से मिलान कराया गया। देखना होगा कि बोर्ड जो है इस पर कब निर्णय लेता है। भर्ती बोर्ड यानी कि यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है इस पर कब फैसला लेता है, इसके लिए सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल जो है शुक्रवार शाम 6 बजे तक आमजन अभ्यर्थियों से पेपर लीक से जुड़े प्रत्यावेदन मांगे गए। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। वहीं नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पद बांटने पर रोक। जी हां, आज वाराणसी में पीएम के हाथों होना था वितरण। 7,987 पदों पर हुआ है चयन। राजस्व परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पद देने पर रोक लगा दी। इनको शुक्रवार को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों वाराणसी में नियुक्ति पद दिया जाना था। साथ ही प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर नियुक्ति पद वितरण समारोह प्रस्तावित था। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग ने लेखपाल के 8,085 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराई थी। इसके करीब 2 वर्ष बाद 30 दिसंबर 2023 को 7,987 पदों पर लेखपालों का चयन किया गया। आयोग ने चयनित लेखपालों की सूची राजस्व परिषद को सौंपी थी। इसके आधार पर परिषद ने शुक्रवार को नियुक्ति पद वितरण कार्यक्रम निर्धारित किया था, लेकिन इस भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को आयोग और सरकार को परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद ये कार्रवाई पर रोक का आदेश दे दिया था। राजस्व परिषद के अध्यक्ष हेमंत राव ने कहा है, हमने सरकार और आयोग को संतुष्ट के बाद रोक लगाई है। चयन अभ्यर्थियों में मायूसी। इस रोक से 2 माह से नियुक्ति पद का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों उनके परिवारजनों में मायूसी छा गई। अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को राजस्व परिषद पहुंचकर नाराजगी जाहिर की। कहा, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार में शिक्षक भर्ती में चयनित हो गए थे, लेकिन वहाँ लेखपाल पद पर चयन होने के बाद वहाँ से इस्तीफा देकर आ गए। उनके सामने संकट खड़ा हो गया। तो इस प्रकार की जो है अपडेट भी मिल रही है। तो यहाँ पर जो है इस्तीफा देकर के अभ्यर्थी आ गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब आपको नियुक्ति पद मिल जाता उसके बाद ही आपको ये प्रक्रिया करनी थी, क्योंकि जो है कोर्ट कचहरी का मामला जो है भर्तियों में लगातार देखने को मिला है। तो आपने पहले त्यागपत्र दे दिया और नियुक्ति पद अभी तक आपको मिला नहीं था। तो इस वजह से जो है ऐसे अभ्यर्थी खासे चिंतित हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगली अपडेट। वहीं अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के आवास पर प्रदर्शन किया। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण की मांग को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने गुरुवार को मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ कालिदास मार्ग स्थित आवास पर प्रदर्शन किया। यहां अभ्यर्थियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए आरक्षित वर्ग के 6800 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग की। प्रदर्शन में महिला अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शामिल थी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को रोकने के लिए हल्के बल का प्रयोग भी किया। अभ्यर्थियों आरोप है पुलिस ने उनके साथ हाथापाई की। अभ्यर्थियों ने बताया, पुलिस ने 5 अभ्यर्थियों प्रतिनिधिमंडल की उप मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कराई। अभ्यर्थियों ने मांग उनके सामने रखा। इसके बाद पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों को गाड़ियों के जरिए इको गार्डन भेज दिए। तो लगातार जो है 6800 चयनित अभ्यर्थी यानी कि कहें 6800 चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट निकाली गई थी और उस लिस्ट को जो है पूरा नहीं किया गया है अभी तक। इस वजह से जो है लगातार अभ्यर्थी आंदोलित है। वहीं अटल आवासीय विद्यालय के लिए प्रवेश पत्र वितरण शुरू, परीक्षा 25 को। अयोध्या रुदौली के अमरई स्थित अटल आवासीय विद्यालय कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वितरण शुरू हो गया है। उप श्रमायुक्त प्रतिभा तिवारी ने बताया कि परीक्षार्थियों को पंजीकृत डाक से उनके पते पर भेजा जा रहा है। मोबाइल पर भी सूचना दी जा रही है। इससे संबंधित जानकारी सिविल लाइन में
खपराडीह स्थित श्रम कार्यालय से की जा सकती है। कक्षा 6 और 9 में 140 सीटें हैं, 140-40 इनमें आधी सीटें छात्राओं के लिए है। इसमें दिव्यांग, कोरोना अनाथ, अन्य सीटें आरक्षित कोटे में हैं। दोनों कक्षा में प्रवेश परीक्षा के लिए 822 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। प्रवेश परीक्षा 25 फरवरी को दिन में 11 बजे मंडल के सभी जिलों में अलग अलग परीक्षा केंद्रों में कराई जाएगी। तो अयोध्या जनपद से इस प्रकार की अपडेट है। अटल आवासीय विद्यालयों के लिए प्रवेश पत्र जो है वितरण शुरू हो चुका है। वहीं मिर्जापुर में मिड डे मील में गिरी छिपकली, 14 बच्चे बीमार, शिक्षक निलंबित, जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। उमरिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में बृहस्पतिवार को मध्याह्न भोजन में छिपकली गिर गई। इसके बाद भोजन करने वाले 14 विद्यार्थी बीमार हो गए। मामले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है विद्यालयों में हो जाती है। इसको लेकर के जो है रसोइयों को सतर्क रहना होगा और साथ ही साथ शिक्षक भी जो है खाना को एक बार बांटने से पहले इसको चेक जरूर करें, जिससे कि जो है इस प्रकार की घटना ना हो और जो है निलंबन की कार्रवाई ना हो सके, क्योंकि जो है मानवीय गलती की वजह से ही ऐसा हुआ होगा, ढक करके नहीं रखा गया होगा। इस वजह से जो है ऐसा समस्या जो है यहाँ पर आई है और मिड डे मील में जो है छिपकली गिर गई। इस प्रकार की घटनाएं जो है कभी ना कभी होती रहती हैं। इसको लेकर के शिक्षकों को सतर्क रहना होगा। जब भी मिड डे मील बटे उसके पहले पूरे खाने को एक बार चेक जरूर करें। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती, राज्य सरकार से मांगी 1 अंक पाए अभ्यर्थियों की सूची। राज्य सरकार ने कहा रिट कोर्ट के आदेश पर दिया गया 1 अंक, अवमानना याचिका पर सुनवाई अब 12 मार्च को। 69,000 शिक्षक भर्ती की 1 अंक विवाद मामले में दाखिल अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से अभ्यर्थियों की सूची तलब की है, जिन्हें कोर्ट के आदेश पर 1 अंक दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने अभ्यर्थी समर बहादुर सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। बीते मंगलवार को सरकारी वकील ने रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने का हल्फनामा दाखिल कर कहा। इसके तहत अभ्यर्थियों को 1 अंक दे दिया गया। इसकी सूची भी तैयार है। इस पर अवमानना याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थी वकील ने आपत्ति की। यह सूची अनुपालन हल्फनामे के साथ दाखिल नहीं की गई। कोर्ट ने सरकारी वकील को सूची पेश करने का आदेश देकर सुनवाई 12 मार्च को नियत की है। याचिका का कहना था कि राज्य के अधिकारियों ने 28 नवंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष दिया आश्वासन के बावजूद अभी तक आदेश का पालन नहीं किया। उस दिन सरकार की ओर से आदेश के तहत अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देने समेत संपूर्ण प्रक्रिया को 2 माह में पूरा करने का आश्वासन कोर्ट को दिया गया था। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं को निस्तारण कर दिया, मगर 2 महीने बाद आदेश का पालन न किया जाना अदालत की अवमानना है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक को लेकर के मामला फंसा हुआ है, जिसकी अभी तक जो है फाइनल जो है सूची जारी नहीं हो सकी है। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग में निलंबन से बहाली अब नहीं चलेगा खेल। बेसिक विभाग में कर्मियों को पहले निलंबन फिर बिना किसी दंड के बहाली खेल अब नहीं चलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे कुछ प्रकरणों जानकारी मिले सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने सभी बीएसओ ऐसे मामलों को लेकर सतर्क रहने को कहा है। विभाग ने कहा है कि कर्मियों को निलंबित तब तक नहीं करना चाहिए जब तक सरकारी सेवा के खिलाफ गंभीर आरोप न हो। कुछ जिलों में की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से पता चला है कुछ जिलों में निलंबन के बाद बिना किसी दंड के बहाल कर दिया गया। वहाँ से स्कूल शिक्षक कंचन ने सभी बीएसओ से कहा है इससे ऐसे लगता है कि बिना पर्याप्त आधार के कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है या बिना नियमों को बहाल किया जा रहा है। यह स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने निलंबन को लेकर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं अगली अपडेट है एनपीएस खाते में आधार सत्यापन अनिवार्य होगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के खाते का आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया। अब दोहरे सत्यापन के बाद ही खाते से निकासी संभव हो सकेगी। नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। नियम ने हाल ही में सर्कुलर जारी किया। इसके मुताबिक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए। ऐसा एनपीएस सदस्यों दूसरे बच्चों हितों को ध्यान में रखा किया गया है। अब सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए दोहरा सत्यापन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल होगा। सीआरए सिस्टम एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जिसे एनपीएस से संबंधित कामों के लिए तैयार किया गया है। वर्तमान में एनपीएस सदस्यों के खाते में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ता आईडी पासवर्ड जरूरत होती है। इसके माध्यम से खाते में बदलाव और निकासी संभव होती है। अभी केंद्र और राज्य सरकार है कि नोडल अधिकारी सीआरए सिस्टम में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड आधार व्यवस्था निर्भर है। इसे और सुरक्षित बनाने के लिए इसे आधार सत्यापन से जोड़ा जाएगा। वहीं पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और पेंशन कोष के नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। तो आधार आधारित लॉगिन सत्यापन को एनपीएस सदस्य के उपयोगार्थ आईडी से जोड़ा जाएगा। इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करने के बाद एनपीएस खाते में लॉगिन किया जा सके। तो इस प्रकार से जो है एनपीएस खाते में आधार सत्यापन शुरू हो जाएगा। वहीं आगे देखें तो ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी भर्ती के लिए 4065 शॉर्ट लिस्टेड। प्रदेश में ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 1953 पदों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 26-27 जून को पुनरीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके आधार पर 1953 पदों में स्थापित 4065 अभ्यर्थी अभिलेख के परीक्षण के लिए योग्य पाए गए। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया अभिलेख परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों का परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। उन्होंने बताया अभिलेख परीक्षण के लिए पाए गए अभ्यर्थियों के परिणाम और कट ऑफ आयोग की वेबसाइट अपलोड कर दी गई है। अभिलेख परीक्षण की तिथि जल्द ही वेबसाइट के माध्यम से सूचित की जाएगी। तो साथियों आज की प्रमुख अपडेट में बस इतना ही। ऐसे ही अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको शिक्षा विभाग और रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट समय समय पर दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।